बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल। ये सिविल एविएशन में कुछ जॉब्स आई हैं, हम चाह रहे थे कि वो आपके साथ शेयर कर दें। जॉब्स देखने के लिए आप सिविल एविएशन अथॉरिटी का वेबसाइट विज़िट कर लें। CAPakistan.com.pk आपके सामने ये नज़र आ रहा है। मेन पेज पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का लिंक दो जगह पे मिलेगा। पहला जो लिंक आपको मिलेगा यूज़फुल लिंक्स में, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का लिंक है, ठीक है। और दूसरा जो लिंक है वो राइट साइड के पैनल में नीचे आके ये रेड कलर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का लिंक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जॉब्स एडवर्टाइजमेंट में आ जाएंगे। ये 42 नंबर पे ये नोटिस नंबर 11 है, 11 नंबर नोटिस है 2021 का, और ये इसका आखिरी तारीख जो है वो है 22 अक्टूबर। तो आइए देखते हैं कि जॉब्स कौन सी है। आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर लें। ये जॉब्स एडवर्टाइजमेंट खुल गई है। ये पटवारी की जॉब है SG5 की, पटवारी असिस्टेंट के उसमें आता है कैटेगरी में। ये 6 पोजीशन है, इसमें 3 पंजाब के हैं, 2 सिंध रूरल देही इलाके के और 1 KPK का कोटा है। और पे स्केल इसका जो बुनियादी तनख्वाह है वो है 21,210 रुपये। इंक्रीमेंट इसका 2,120 रुपये है और सैलरी जो जाएगी आखिरी हद तक इसकी 63,000 तक इसकी सैलरी जाएगी। क्वालिफिकेशन इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है आपके इंटर 12वीं तालीम होनी चाहिए, 2nd डिवीजन पटवार का कोर्स रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हुआ हो और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पटवारी का। और इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 48 ईयर्स और इसमें सारे तमाम रिलैक्सेशन इंक्लूड है। ये जॉब्स 3 मार्च को एडवर्टाइज हुई थी तो वो कैंसिल हो गई। अभी आपको इसके लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा और प्रोसीजर इसका ये है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो 22 अक्टूबर से पहले इस वेबसाइट पे लॉगिन करके ऑनलाइन अप्लाई कर ले। और इसके लिए आपको करना ये होगा कि स्कैन कॉपीज आपकी CNIC की, डिग्री की, CV की और पिक्चर की वो आपने ऑनलाइन अपलोड करनी है। जो लोग अपलोड नहीं करेंगे ऑनलाइन तो उसकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। तो ये डिटेल्स है इस जॉब की। ये ऑनलाइन प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो कम से कम टाइम लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा को समझा सकूँ। तो ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके आप मेन पेज में आएंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है इस साइट में तो आप ईमेल ID और पासवर्ड एंटर करके लॉग इन कर लें। अगर आपका ID नहीं बना हुआ तो साइन अप करके आप अपना ID बना लें। अगर आपने पासवर्ड बुलाया है तो आप यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड से अपना पासवर्ड रीसेट करवा सकते हैं। मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, मैं यहाँ पे अपने अकाउंट बना लेता हूँ। एप्लीकेंट नेम, ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करके 2 दफ़ा ईमेल एड्रेस आपने एंटर करना है और 2 दफ़ा आपने पासवर्ड जो रखना है वो एंटर करना है। और इसके बाद नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपने एंटर करना है। तो मैं अपना वैलिड ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। ये मैं जस्ट आप टेस्ट बेस पे आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ सके कि किस तरह अप्लाई करना है। जस्ट तो ये टेक्स्ट बॉक्स में मैं टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ जो टेक्स्ट बॉक्स के नीचे है और उसके बाद आपने सबमिट बटन दबाना है। जैसे ही सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी ईमेल में। यहाँ पे मैसेज आपको आ गया कि आपकी ईमेल में हमने भेज दी है लिंक। वहाँ से आप अपना कंफर्म कर लें कि आप वाकई आपकी ईमेल एड्रेस वैलिड है या नहीं है। तो ये मेरी इनबॉक्स में टॉप पे ये सिविल एविएशन की ईमेल पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं कंफर्म कर लेता हूँ इस लिंक पे। तो जब से मैं कंफर्म कर लेता हूँ तो मैं दोबारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पेज में आ गया और यहाँ पे क्लिक करके मैं अपना ईमेल ID पासवर्ड एंटर करके साइन इन कर लूँगा। तो ये ईमेल ID और पासवर्ड एंटर करके जैसे ही मैं साइन इन कर लेता हूँ तो मैं मेन पेज में आ गया। यहाँ पे एक एप्लीकेंट का प्रोफाइल बनता है, इसमें 8 स्टेप्स है। पहले जॉब सिलेक्शन है, आप जॉब सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, उसके बाद अपनी एजुकेशन, फिर आप अपनी सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज वगैरह, उसके बाद अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने और आखिर में आपने सबमिट करने हैं। माई जॉब्स में आपके वो जॉब्स पड़ी हुई हैं जिसके लिए आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे सिलेक्शन में जाके हम एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करते हैं और उसमें से अपनी पसंद की जॉब सेलेक्ट करते हैं। तो ये रेड कलर में आपको नजर आ रहा है कि आप अपनी CV और आखिरी डिग्री जो है ना वो अटैचमेंट में लाजमी अटैच करवानी है और साथ साथ सेव करते जाए अपनी एप्लीकेशन को ताकि आपका वो ज़ाया ना हो। तो सेलेक्ट जॉब करके मैं यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ गया। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नाम, फादर नेम, NIC, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हाइट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसको फिनिश कर दूं। तो इसमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आप एंटर कर लें और इसमें से किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आखिर में जाके आपकी एप्लीकेशन सबमिट
नहीं होगी। तो जैसे ही आप पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर कर लेंगे तो उसके बाद आप आगे एजुकेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। एजुकेशन में आपने अपनी पूरी एजुकेशन एंटर करनी है। ये पर्सनल इन्फो का पेज है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम एजुकेशन में आ गए। एजुकेशन में लेवल में आपने मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड जितनी भी क्वालिफिकेशन ही है वो सारी एंटर करनी है। मैंने मैट्रिक एंटर कर ली। अब मैं एंटर कर रहा हूँ डिग्री, सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूट्स, पासिंग ईयर, परसेंटेज, डिवीजन, ये सारी मैंने अपनी कर ली है एंटर। अब मैं फॉर एग्जांपल कोई सर्टिफिकेट मैंने किया हुआ है तो वो सर्टिफिकेट मैं एंटर कर रहा हूँ। तो ये मैंने सर्टिफिकेट एंटर कर दिया। ऐड सर्टिफिकेट से आप मजीद सर्टिफिकेट एंटर कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल एक जॉब एक्सपीरियंस है, मैं मिसाल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी जॉब एक्सपीरियंस की है तो किस तरह मैं उसको एंटर करूँगा, कौन से डेट से ये जॉब मैंने स्टार्ट की है और कौन सी डेट तक कर ली है, और जॉब टाइटल मेरा क्या था और अभी मैं इस जॉब में क्या करता था। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसकी। ऐड एक्सपीरियंस क्लिक करके आप मजीद जॉब में इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ अटैचमेंट अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच कर रहा हूँ। आपकी 3 मैक्सिमम अटैचमेंट कर सकते हैं, 3 अटैचमेंट कर सकते हैं, और एक पर अटैचमेंट जो है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये फॉर एग्जांपल मैं एक सीन अटैच कर रहा हूँ इसके साथ। तो यहाँ पे मैं सीन लिखूंगा। अब पिक्चर जो भी हो आपका वो लिखूंगा और अटैच फाइल पे क्लिक करके ओके जैसे क्लिक करूंगा तो ये मेरी जो पिक्चर है वो अटैच हो गई है। फॉर एग्जांपल अब दूसरी मैं ये अटैच कर रहा हूँ तो दूसरी जो है वो अटैचमेंट वो भी हो गई। 3 अटैचमेंट जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो अपलोड की बटन ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ आप अपना रिव्यू कर लें अपने एप्लीकेशन को। अगर आपने एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया है तो बाद में आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उससे पहले आप सबमिट से पहले ही आप इसको रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद आप इसको सबमिट कर लेंगे। आप इसके बाद आप इसमें चेंज कर पाएंगे, लेकिन वो चेंज आपके इस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, वो आपके मास्टर प्रोफाइल में वो चेंजेस सेव होंगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट जॉब रिक्वेस्ट क्लिक करेंगे तो आपकी जॉब जो है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे ये आपको कह रहे हैं कि आप अपना कंफर्म कर लें कि आपकी सारी चीज़ें आपने सही एंटर की हुई। मैं यहाँ कहता हूँ कि यस मैंने सारी चीज़ें सही एंटर की है, यस मेरा जॉब जो है वो एप्लीकेशन वो सबमिट कर लें, और मैं यहाँ पे यस को क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यस को क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे एक एरर जनरेट हो जाता है और मुझे कहता है कि आपने मोबाइल नंबर इंटर नहीं किया। जिस तरह मैं पहले आपको बता रहा था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने कोई भी फील्ड ब्लैंक नहीं छोड़नी। अगर आप कोई फील्ड ब्लैंक छोड़ देंगे तो लास्ट में आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर इंटर नहीं किया हुआ, तो ये मैंने इंटर करना है, और जब जैसे ही मैं मोबाइल नंबर इंटर कर लूँगा अपना तो ये जो इंफॉर्मेशन फील्ड है ये कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये जॉब सक्सेसफुली सबमिटेड एंड एक्नॉलेज ईमेल हैज़ बीन सेंड। जॉब सबमिट भी हो गई और ईमेल भी मेरे ईमेल अकाउंट में चली गई कि आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है। अब अगर ये आपने देखना है कि आपकी अप्लाई हो गई है कि नहीं, एक तो ईमेल आई होगी, दूसरी यहाँ पे आप देख लें सबमिटेड जॉब्स में, तो ये जॉब के लिए जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई होगी की है ये जॉब डिस्क्रिप्शन में नीचे पड़ी हुई है, एडवर्टाइजमेंट भी और डेट भी। यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को जो आपने सबमिट किया है कि आपने एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ सबमिट की है। ये आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है आपके सामने, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने रिकॉर्ड के लिए भी रख सकते हैं, आगे टेस्ट में और इंटरव्यू में आपके काम आएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था अप्लाई करने का। स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी कोशिश की कि वीडियो को शॉर्ट रखूं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।